क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि कोई एक आयताकार खेत है, मान लेते हैं कि ये एक आयताकार खेत है ए बी सी डी। इसमें कह रहा है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी अब इसमें मानने वाली बात है कि माना खेत की छोटी भुजा, माना खेत की छोटी भुजा, भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? तो बड़ी भुजा जो होगी, इसने बताया कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये भुजा x है, ये भुजा कितनी हो जाएगी? x प्लस 30। तो इसका विकर्ण जो होगा AC, खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण, ये खेत का विकर्ण बराबर हो जाएगा कितना? विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये x प्लस 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये सब मीटर में है इसलिए इसे मीटर मान लिया जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि छोटी, हाँ, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं आयत का विकर्ण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आयताकार, आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार खेत का विकर्ण कितना? तो ये फार्मूला होता है एक, या फिर आप इसमें त्रिभुज का फार्मूला लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। चाहे ये आयताकार खेत के विकर्ण का फार्मूला समझ लो, या फिर ये समझ लो कि त्रिभुज ABC में, तो इसे विकर्ण का फार्मूले में हम लिख सकते हैं लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो विकर्ण कितना है? x प्लस 60 बराबर अंडर रूट x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। ठीक, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस 60 का वर्ग बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस 30 का वर्ग प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 60 दूना 120x 2ab। यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 30 दूना 60x प्लस x स्क्वायर। इससे ये कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 120x और माइनस 3600 बराबर 0। अब इसे हम बना सकते हैं, पक्षांतर कर दिया सबको, तो x स्क्वायर प्लस 60x है इधर, इधर 120 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600, तो 600 घटाएंगे 3000, 3000 में से 300 और घटाएंगे माइनस 2700 बराबर 0। अब बात आती है 27 को तोड़ना है 9 त्रिक 27, यानी 90 और 30 में तोड़ेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए, तो
x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि भुजा यानी लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। तो लिखेंगे खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर कितना 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर, और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा, अब बड़ी भुजा के लिए क्या कहा था x प्लस 30, तो x प्लस 30 यानी ये हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, 120 मीटर, ये इसकी बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना छोटी संख्या बराबर 8, अरे सॉरी x, बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। पहला कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो प्रश्नानुसार, या फिर ये भी मान सकते हैं, इसने क्या कहा, बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये किसका 8 गुना होगा, 8y, एक रिलेशन तो ये बन जाएगा। ठीक, और सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूं, ये तो फर्स्ट रिलेशन होगा। ये कह रहा है कि दोनों का अंतर, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। यहां दूसरी शर्त से दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। ध्यान से समझिएगा, इसने क्या कहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को माइनस करेंगे 180, और कहा था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है या 8 गुना है। अब यहां से समीकरण 1 से मान उठा के इसमें रखेंगे, y स्क्वायर माइनस 8y, इसको इधर लाएंगे माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन भी गया। ठीक, तो अब इसे लिखेंगे क्या कि अब 180 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ो या घटाओ तो 8 है। तो कैसे तोड़ सकते हैं, उठेगा 18 धामा 180, y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे, y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन होगा तो y माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस 18 और ये हो जाएगा y प्लस 10 बराबर 0। तो y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर 18 और y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 10। और आपकी y क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसे हम अमान्य करेंगे। पहली शर्त तो ये कि ये माइनस में आ रहा है, इसलिए हम इसे इनवैलिड कर देंगे। अब दूसरी बात, बड़ी संख्या y और बड़ी संख्या तो माइनस में होगी नहीं, इसलिए ये आपकी बड़ी संख्या y। तो बड़ी संख्या y बराबर 18। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 144। तो वर्गमूल लेंगे तो x बराबर क्या मिल गया, 12। ठीक, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, और छोटी संख्या अतः छोटी संख्या बराबर 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है और रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की समान चाल या रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर। ठीक, दूरी कितनी हो गई? 360 किलोमीटर। अब तो लिया गया समय, तो ये लिया गया समय कितना होगा, इसे T1 मान लेंगे। ये बताइए कि अगर ये 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, चाल x है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यानी दूरी कितनी हो जाएगी? 360 बटा x आवर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो या वैसे ही सेकंड। रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि, रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि कितनी वृद्धि की जा रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वृद्धि करने पर नई चाल बराबर कितनी हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तो समान दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करना, T2। ध्यान दीजिएगा, दूरी वही तय करनी है, 360 किलोमीटर, एक बार x किलोमीटर से, एक बार x + 5 से। जब वृद्धि की जाए टाइमिंग कितनी? दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल, x + 5 आवर। अब यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे, एक कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है, यानी ये जो T2 है, ये जो है 1 घंटा कम समय लेती है T1 से। यानी डिफरेंस अगर निकाला जाए T1 - T2 तो ये बराबर 1 घंटे का अंतर है दोनों में। ठीक, या तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो T1 बराबर T2 + 1। अब T1 और T2 का मान रखेंगे तो 360 बटा x - 360 बटा x + 5 बराबर 1। इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 360x + 1800 - 360x बटा इसका एलसीएम x × x + 5 बराबर 1। तो यहाँ से ये कट गया, 1800 बटा x² + 5x बराबर 1। तब ये बन गया x² + 5x बराबर 1800। यहाँ से देखो तो ये हो गया x² + 5x - 1800 बराबर 0। अब 1800 को तोड़ना है, किस में टूटेगा? तो 45 दूना 90, 45 और 40 में टूट जाएगा। ये x² + 45x - 40x - 1800 बराबर 0। x कामन लिए, x + 45 - 40 कामन लिया, तो यहाँ बचा x माइनस कामन हो चुका है, ये प्लस हो जाएगा। अब ये 45 बराबर 0, तो ये क्या बन गया? x + 45 × x - 40 बराबर 0। तो यहाँ से x + 45 बराबर 0
x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 45 और यहाँ से x बराबर चलो 40। अतः ये इनवैलिड हो जाएगा, यही वाला मान्य होगा। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, माइनस में होता नहीं है तो यही वाला वैलिड करेंगे, यही मान्य हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है और प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक नल अगर अलग अलग से उस हौज को भरे तो कितना पानी भरेगा। तो माना बड़े व्यास वाले बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है बराबर x घंटे में। ये मान लिया x घंटे में। तो छोटे व्यास वाला जो होगा, क्योंकि इसमें कह दिया है कि हाँ, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे से 10 घंटा कम समय लगता है। छोटे व्यास वाला नल हौज को भरता है बराबर कितने समय में? तो x प्लस 10 घंटे में या x धन 10 घंटे में। दोनों नल एक साथ भरते हैं, दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं बराबर 9 सही 3/8 घंटे। मतलब 9 × 72 3 75/8 घंटे। ठीक, अब देखिए, तो बड़ा व्यास वाला नल अगर हौज को x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में वो कितना पानी भरेगा? तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा गया भाग, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा? 1/x भाग। ठीक, अगर वो 1 घंटे में पूरा भर दे रहा है तो x घंटे में पूरा फुल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/x पार्ट ही उसका भरेगा। इसी प्रकार छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर कितना हो जाएगा? 1/x धन 10 भाग। दोनों नलों द्वारा दोनों नल एक साथ एक घंटे में हौज को भरेंगे बराबर 1/। अब देखिए, ये 1/, इसका भी /8 हो जाएगा, यानी 8/75 भाग। इतना भाग दोनों नल ये सिंगल सिंगल भरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिंगल सिंगल अगर मिल के भरेंगे तभी तो इतना भरेंगे। अब यहाँ अब ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो भाग है, ये दोनों नल मिलके इतना भाग भर रहे हैं 1 घंटे में।
बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में 1/x भरता है, छोटे व्यास वाला 1 घंटे में 1/x प्लस 10 भाग भरता है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तभी तो इतना पार्ट फुल करेंगे, इसलिए ये बन जाएगा यहाँ से 1/x प्लस 1/x प्लस 10 8/75। ठीक, ये सिंगल अकेले अकेले वाला है, ये मिल के है। तो अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 तिरछा गुणा होगा, x प्लस 10 प्लस x बराबर 8/75। तो ये हो गया 2x प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 10 x बराबर 8/75। यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x 8/75। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 4, तब ये क्या हो जाएगा, अब तिरछा गुणा करवाएंगे तो 75 x प्लस 5 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 10x। ये क्या हो गया, 75x प्लस इतना बराबर 4x स्क्वायर प्लस 40x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे कितने में टूटेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 25x प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। अब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा x माइनस 15, 25 कॉमन लेंगे x माइनस 15 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 15 और यहाँ से हो गया 4x प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर 15 घंटे। और यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे 4x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 25/4। ये अमान्य होगा, यही सही होगा। अतः बड़ा नल हौज को भरेगा बराबर x बराबर 15 घंटे में। छोटा नल हौज को भरेगा बराबर x प्लस 10। x का मान 15 प्लस 10 बराबर 25 घंटा। क्वेश्चन नंबर 10। तो मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करनी है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस
रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे। 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख ले डायरेक्ट, और चाहे यहां से निकाला जाए तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय t1, अब 132 किलोमीटर दूरी तय करनी है सवारी गाड़ी की चाल x से, तो समय बराबर दूरी बटा 4, इतना आवर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय t2 कितना हो जाएगा? 132 बटा x प्लस 11 आवर। ठीक, ये इतना हो जाएगा प्रश्नानुसार। हाँ, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी सवारी गाड़ी ज्यादा समय लेती है। इसका मतलब t1 बराबर t2 प्लस 1। रेलगाड़ी जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो 1 घंटा कम समय ले रही है, और t1 का मान ज्यादा है t2 से, कितना? 1 कम, तो t2 में 1 जोड़ेंगे, तो यहां से इसे लिख सकते हैं t1 माइनस t2 बराबर 1। अब t1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 132 बटा x प्लस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। अब तिरछा गुणा करवाएंगे, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ये हो गया 132x माइनस 11 का 132 में गुणा कर लो। चलो एक लाइन लिख देते हैं, 132 गुणे 11 माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। अब ये इससे ये कट जाएगा, 132x दोनों जगह है। अब ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ प्लस के साथ रहेगा, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 3 33 2 35 के 5 हासिल 3, 11 ही करने 11 3 14, ये बराबर इधर 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक, ओवरऑल ये क्वेश्चन क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1400 माइनस 1452 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे? तोड़ लेंगे 1452। इसे हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 44, और माइनस 33 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 44 बराबर 0। अब ये हो गया x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 44, और ये हो जाएगा x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर। ये इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड पॉजिटिव है। पता आपको बताना था दोनों रेलगाड़ियों की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल बराबर x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी
की चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x प्लस 11 बराबर 35 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। ये सवारी रेलगाड़ी की चाल और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गई। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों भुजाओं वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? वर्गों का क्षेत्रफल 468 वर्ग मीटर है, तो यानी कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। बड़े वर्ग का परिमाप फोर एक्स, छोटे वर्ग का परिमाप 4y, तो यहां भी क्या होगा? प्रश्नानुसार या कथनानुसार कह रहा है कि परिमाप का अंतर 24 हो तो बड़े का परिमाप 4x माइनस 4y बराबर 24। तो 4 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, इसको इस तरह से लिख लो। अब ये हो गया x माइनस वाई बराबर 24/4, 4 छंग 24, x माइनस वाई बराबर 6। अब यहां से x या y का मान निकालो तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 6 प्लस y, समीकरण 2। पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब मान रखेंगे x का तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब इसमें से 468 में से 36, 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, 432 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लो तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक, y 2 कॉमन ले लिए तो फाइनल क्या मिला? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब 216 को तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे कितना मिलना चाहिए? 6। तो अब कितने में तोड़ सकते हैं? तो ये हो गया 12, 18 और 12, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो y कॉमन लिया, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया? y प्लस 18 बराबर 0। तो y प्लस 18 y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना मिला? -18।
यहाँ से y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना मिला 12। पुनः समीकरण 2 से x बराबर 6 प्लस y का मान 12, x बराबर 18। अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। इस तरह से आपके चैप्टर 4.3 खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।